हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरोट विद अंजलि। तो आज मैं आपके लिए करियर रिलेटेड रीडिंग लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों का करियर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, जब मैं लाइव करती हूँ तभी लोग पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए एक रीडिंग आपके लिए निकाली जाए। तो आज हम बात करेंगे कि वर्तमान स्थिति में आपके करियर की स्थिति है क्या आखिर, और उसका कुछ आउटकम निकलेगा या नहीं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको लाइव रीडिंग लेनी है तो आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं लाइव आऊँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट टाइम अगर आप आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ करियर के बारे में ही बात करेंगे। इससे पहले मैंने लव रिलेशनशिप पे बात करी हुई है और वो वीडियो भी अपलोड है। अगर आप चाहें तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो सिर्फ आप अपने बारे में सोचिएगा जब तक मैं कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ, बिकॉज़ ये आपके लिए रीडिंग है। तो आप किसी और के बारे में ना ही सोचें तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे करियर की बात हो रही है। तो मैं आपके करियर में क्या चल रहा है वो देखने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, किसी स्पेशल पर्सन को लेके नहीं है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। जितनी आपसे रेजोनेट होती हैं आप उतना ही अपने पास रखें, बाकी आगे के लिए छोड़ दें, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आखिर प्रेजेंट में स्थिति है क्या आपके करियर की, और वो बताने की कोशिश करूँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप किसी और के बारे में मत सोचिएगा। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड है द टावर का। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप प्रत्याशित परिवर्तन दिख रहा है, कुछ उथल पुथल दिख रहा है, या यूँ कह लो पुरानी चीज़ें टूट चुकी हैं, या आपके जो पुराने सपने थे, आपने जो प्लानिंग करी थी, कहीं ना कहीं वो टूटती हुई मुझे दिख रही हैं। आपने जो प्लान किया था कि करियर वाइज ये करोगे, वो आपका सपना कहीं ना कहीं टूट चुका है, प्लानिंग खराब हो चुकी है। ओके, आपके जीवन में करियर रिलेटेड कोई बड़ा और अप्रत्याशित बदलाव आ सकता है, या नौकरी छूटना, कंपनी में बड़ा पुनर्गठन, एक प्रोजेक्ट का अचानक बंद होना, या करियर के प्रति आपके पुराने दृष्टिकोण की पूरी तरह से टूट जाना हो सकता है। यह बदलाव आवश्यक है। यह उन नींवों को गिरा रहा है जो अब मजबूत और प्रामाणिक नहीं है, ताकि आप एक बेहतर और अधिक टिकाऊ आधार पर फिर से निर्माण कर सकें। यह संकेत देता है कि आपके करियर में कुछ ऐसा है जिसे आप पकड़ कर बैठे थे, लेकिन अब उसे टूटना ही था। यानी अगर मैं देखूं तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, आपकी जो प्लानिंग थी वो अच्छी थी ही नहीं, या आपने जो सोचा था वो सही डायरेक्शन में नहीं था, तो उसका टूटना तो निश्चित था, जो अब टूट रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसमें परेशान मत होइएगा। सेकंड कार्ड अगर मैं देखूं तो 4 ऑफ कप का है। ये उथल पुथल के बावजूद या उसके कारण आप अपने काम से ऊब या असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। मतलब जो कुछ भी हो रहा है उथल पुथल, उससे आप परेशान हो रहे हैं। आप प्रेरणा की कमी महसूस कर रहे हैं, आपका मोटिवेशन बहुत कम हो गया है। आप शायद अपने वर्तमान काम में बहुत अधिक डूबे हुए हैं और अपनी निराशा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे आप नए अवसरों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। यानी कि अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, बट आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में ही खोए हुए हैं, इसलिए आपका ध्यान उस पर नहीं जा रहा है। यह कार्ड कहीं ना कहीं आपको अपनी नकारात्मकता से बाहर निकलना होगा, ऐसा संकेत दे रहा है, और देखना होगा
कि आपके आसपास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। तो पास्ट को छोड़िए, जो कुछ हो गया जाने दीजिए। अब आपको आगे के लिए यानी फ्यूचर के लिए एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए क्या अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट कार्ड अगर मैं देखूं तो क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। यह कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि आपको अपने करियर के इस चुनौतीपूर्ण समय में अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस और इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए। आप में लोगों की ज़रूरतों को समझने और उन्हें पोषित करने की क्षमता है। यह संकेत दे सकता है कि आप काउंसलिंग, हीलिंग या कला जैसे रचनात्मक और देखभाल आधारित क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। यह आपके जीवन में एक दयालु और सहायक महिला या व्यक्ति का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो करियर वाइज आपका मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। यानी कोई फीमेल ऐसी हो सकती है जो आपका कहीं ना कहीं हेल्प कर दे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपसे कहती है कि बदलाव के दौरान शांति बनाए रखें। यानी जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उसमें आप शांत रहें, ज़्यादा कोई एक्शन न लें और ज़्यादा सोचे नहीं। अपने दिल की सुने और आगे क्या करना है उस पर विचार ज़्यादा करना चाहिए। पास्ट की चीज़ों को भूल जाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि पास्ट में आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल देखूं, आपके करियर में इस समय बड़ा बदलाव आ रहा है जो शायद अस्थिरता ला सकता है। इस उथल पुथल के कारण आप असंतुष्ट और सुस्त कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं और हो सकता है कि आप उन दरवाज़ों को ना देख पा रहे हों जो खुल रहे हैं आपके लिए। आगे बढ़ने का रास्ता आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता में निहित है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें कि यह बदलाव आपको कहाँ ले जा सकता है। अपनी उदासीनता को छोड़ दें और अपनी आंतरिक समझ का उपयोग करते हुए उन अवसरों को पहचानें जो आपके लिए वास्तव में संतोषजनक होंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।